Hello student, welcome to official YouTube channel of AK Public School। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है कंप्यूटर ओवरव्यू। इसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम आपको एक न्यू नोट के थ्रू आपको समझाएंगे। चलिए करते हैं। क्या है आपका चैप्टर 1 लिखिएगा कंप्यूटर ओवरव्यू। यहाँ नोट लिख के जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लिख के रखिएगा। देखिए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर टर्म्स और ए वर्ड इज कंप्यूट इज डिवाइड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूटेड वाज मीनिंग अरिथमेटिक काउंटिंग टू कैलकुलेशन। इसका क्या कंप्यूटर का जो कहाँ से वर्ड मिला आपको? लैटिन वर्ड से मिला। लैटिन में क्या एक लैंग्वेज है, वहाँ से आपका कंप्यूट निकला तो आपको कंप्यूटर वहाँ से मिला। तो आपका वहाँ इसका मैंने अरिथमेटिक हुआ कुछ चीज़ को गिनना के लिए। ओवरव्यू क्या होता है? ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग विच प्रोवाइडेड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। और ओवरव्यू इज जनरल समरी ऑफ समथिंग। अब क्या कुछ चीज़ का से छोटा सा समरी करके समझाने के लिए। चलिए पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ए डिजिटल कंप्यूटर्स दैट आर अवेलेबल नाउ अ डे वेरी in their size and types. The computer are broadly classified into 4 categories based on their size and type. कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखिए इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बना है जो आपको आसानी होगा। क्या होता है देखिए, सुपर कंप्यूटर फास्ट एक्सपेंसिव और कॉम्पैक्ट लार्ज। मिनी फ्रेम मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मैक्रो कंप्यूटर, स्लो चीप सिंपल स्मॉल। देखिए पहला क्या है? सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तेज चलता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है और बहुत ज़्यादा जगह लेता है। जिसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, वो इससे थोड़ा कम लेता है लेकिन ये भी फास्ट और दाम इसका थोड़ा सुपर कंप्यूटर से कम होता है। इसके बाद आपका मिनी कंप्यूटर आता है, फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर आता है जो हम लोग का सबसे चीप और सब सिंपल रहता है। जैसे आपको यहाँ पर लगेगा कि यह स्लो है, चीप है और सिंपल है। इसके बाद ये आता है, इसके बाद थोड़ा ये महंगा ये आता है, इसके बाद थोड़ा ये आता है, सबसे महंगा ये आता है। इधर से भी ले सकते हैं, इधर से ले के समझा सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। Macrocomputers. Macrocomputers are small, low cost and single user. Digital computer, they consist a CPU input unit, output unit, storage unit and software. All through the macrocomputer are standalone machine that can be connected together to create a network of computers that serve more than one user. Some examples of macrocomputer are desktop, notebook, computer, laptop, tablet, smartphone and tablet book. अब देखिए क्या है आपका जो है मैक्रो कंप्यूटर क्या है? ये क्या क्या लेता है? सीपीयू लेता है, इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है और इसका स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर होता है। इससे ये चलता है। और ये कंप्यूटर के क्या एक ही आदमी इसको यूज़ कर सकता है। दूसरा क्या ये इसके लिए हम लोग को आप लोग इंटरनेट होना ज़रूरी है, सर्वर देता है बहुत सारा। और चलते हैं आपको नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में। Mini computer are the digital computer generally used to multi-user system. They have high processing speed and high storage capacity than the Microsoft computer. Mini computer can support 4 to 200 users. They are used for real-time application in industry, research center, etc. For example, PDP-11 and IBM 18000 सीरीज। देखिए अब क्या है मिनी कंप्यूटर का क्या खासियत है? ये जो है एक टाइम में बहुत सारे यूज इसको कर सकते हैं,
4 से लेके 200 लोग इसको एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को। लेकिन इसमें माइक्रो कंप्यूटर में एक आदमी ही यूज़ कर सकता है। ये कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर में, या आपको बोले कंपनी में यूज़ होता है, या गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये बैंक में यूज़ कर सकता है। अब क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आर द मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर. They operate at very high speed and having very large storage capacity and then handle the workload of many users. Mainframe computers are large and powerful systems generally used to centralize database. Mainframe computers are used in organizations like bank or company. For example, CDC 6600, IBM E500 5000. अब देखिए इसका क्या है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये खूबी है कि ये एक टाइम में बहुत, इसका कितना भी, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। जैसे इसमें 4 से 200 लिमिट था, लेकिन इसका 200, इसमें कितने भी यूज़र एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, इससे ज़्यादा हाई स्पीड है ये आपको मिनी कंप्यूटर से, और ज़्यादा स्टोरेज डाटा ले सकते, इसलिए वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, आपको इसको बैंक में या कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। चलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द फास्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन. दे हैव हाई प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग स्पीड compared to other computers. The speed of a supercomputer is generally measured in flops, floating point operation per second. Some of the faster supercomputers can be perform trillion of calculation per second. Supercomputers are built by the interconnection thousands of processes that can be work in parallel. Supercomputers are used for higher calculation, investing tasks such as the weather forecasting, climate research, aircraft design, military analyzing and आपका साइंटिफिक रिसर्च लाइब्रेरीज. अब देखिए इसका क्या काम होता है, देखिए और क्या. फॉर एग्जाम्पल IBM रोड रनर, IBM ब्लू जिन, इंटेल ASCI रेड एंड परम. देखिए ये आपका है. सबसे पहले क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तेज चलता है और सबसे ज़्यादा महंगा होता है. उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि अदर कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा होता है. दूसरा ये इसका एक जनरल मेजर कहता है फ्लॉप से होता है, जो आपको कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन, कितना ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है, उससे पर सेकेंड में वो कैलकुलेशन करके दे देता है. और ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर दूसरे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर से भी कनेक्ट रहता है, जिस वजह से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं. वेदर फोरकास्टिंग हो सकता है, और क्लाइमेट रिसर्चिंग, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग, मिलिट्री एजेंसी भी यूज़ करती है इसको, एंड साइंस रिसर्च लाइब्रेरी भी यहाँ पर यूज़ होता है. साइंटिस्ट सब यूज़ करते हैं. मैंने ये बहुत इसलिए यूज़ करते हैं जो ज़्यादा सा पावरफुल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए अब क्या है इसका एग्जाम्पल ऑफ परम. देखिए परम के बारे में क्या है. परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर एमएनसीज in India by CDAC, Center of Development of Advanced Computing in Pune. इसका बना था 1999 में बना था.
Param is Yuva 2 is the latest machine in this series. देखिए इंडिया में सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? परम बना था। ये जो है आप कौन बनाया था? ये आपका सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया था। कहाँ बनाया था? पुणे में बनाया था। चलिए पहला होमवर्क है आपको इस कॉपी पहला जो है ये पूरा आपको नोट पूरा लिख के रखिएगा कॉपी में, जो आपका एग्जाम में आसानी होगा पढ़ने में। है जैसे आपका वेबसाइट क्या है www.akps.bokaru.com में जाइएगा। वहाँ ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, सिलेबस है, एकेडमिक कैलेंडर है, स्कूल टाइमिंग है, यूनिफॉर्म है, रूटीन है। वहाँ से आप जाके सब कुछ वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू।